हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसमें हम देखेंगे जो कक्षा 7 है सामाजिक विज्ञान की जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक है उसके जो पाठ है उनके प्रश्नों को हम हल कर रही थी। हम दिल्ली के सुल्तान पाठ 3 है इस पर पहुंच चुके हैं। यदि आपने इससे पहले के जो प्रश्न है हल नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से वीडियो देख करके हल कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। देखिए पहला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी किन किन साधनों से मिलती है। तो दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें जानकारी अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से जानकारी मिलती है। अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य के माध्यम से जानकारी मिलती है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा, इसमें क्या लिखा है, रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया। रजिया के योग्य होते हुए भी उसे सुल्तान के पद से क्यों हटाया गया था। तो देखिए रजिया अपने भाइयों से अधिक योग्य थी, लेकिन दरबारी जन उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। इसी कारण से सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया था। कब हटाया था? 1240 में रजिया को शासन से हटा दिया गया था, सिंहासन से। अब देखिए क्वेश्चन तीसरा है, मोहम्मद तुगलक द्वारा उच्च प्रशासनिक पदों पर की गई नियुक्तियों की बरनी द्वारा आलोचना क्यों की गई थी आलोचना? मोहम्मद तुगलक द्वारा जो निचले खानदान के लोगों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया, जिस कारण से बरनी द्वारा उनकी आलोचना की गई थी। जो निचले खानदान के लोग थे उसने उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया था, जिस कारण से उसकी आलोचना की गई थी। क्वेश्चन चौथा क्या लिखा है, दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को क्यों खरीदा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा है जो गुलामों को क्यों खरीदा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों द्वारा गुलामों को महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए खरीदा जाता था। क्यों खरीदा जाता था? जो गुलाम थे वो महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए उन्हें खरीदा जाता था। क्वेश्चन 5 में क्या है, इस काल में जो इक्तादार या मुफ्ती का क्या काम होता है। इक्तादार या मुफ्ती का कार्य सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपनी इक्तों में कानून व्यवस्था बनाए रखना इनका प्रमुख काम था। अलाउद्दीन खिलजी की जो राज व्यवस्था है उसकी विशेषताएं बतानी है। अलाउद्दीन जो खिलजी है इसकी राज व्यवस्था की विशेषताएं, तो अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में नौकरी के जो कठोर नियमों का पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ये इसके राजस्व की प्रमुख विशेषताएं हो जाएंगी। क्वेश्चन 7 है, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक किन बातों पर बल दिया। मंगोल विजय हेतु जो अलाउद्दीन खिलजी हैं और मोहम्मद तुगलक द्वारा किन बातों पर बल दिया गया। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, मंगोल विजय हेतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक द्वारा मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई गई थी। फतह मतलब जीतने के लिए योजना बनाई गई थी। इस प्रश्न का हम उत्तर लिख देंगे। अब क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन क्या है, शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में लिखिए। जो शेरशाह सूरी था उसके राज्य के विस्तार के बारे में यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रश्न में हम लिखेंगे,
शेरशाह सूर्य ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाया और भी चुस्त बनाया। चुस्त मतलब होता है कठोरता से उसे लागू करवाया। और अकबर ने भी शेरशाह सूर्य की प्रशासन व्यवस्था को भी अपनाया था। अकबर ने भी किसे अपनाया था? जो शेरशाह सूरी था उसी की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। तो शेरशाह सूरी के राज्य विस्तार के बारे में हम यहाँ लिख देंगे। अब क्वेश्चन अगला है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन 9 है, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में विशेष सेना क्यों रखनी पड़ती थी? क्यों रखनी पड़ती थी विशेष सेना? तो देखिए उत्तर में लिखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की आरंभ में दिल्ली पर जो मंगोलों की क्या होती थी? आक्रमण, धावे बढ़ गए। धावे मतलब होता है आक्रमण बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक जो विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ती थी। इस प्रकार से जो हमारा पाठ था उसके हमने जो संपूर्ण क्वेश्चनों को हल कर लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें।